अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो गेम सेट मैच। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं, बहुत न्यूज़ है, स्पेशली क्रिकेट को लेके, बिकॉज हमारी टीम अभी श्रीलंका में है जहां हमें 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। लेकिन उसके अलावा मैनेजमेंट कमेटी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। सो आज के शो पे हम और हमारे पास बहुत अच्छा पैनल भी लाइंड अप है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब होंगे, लीना अजीज़ साहिबा होंगे हमारे साथ। सो अभी तक जो हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस हैं और मैनेजमेंट कमेटी को लेके जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन शो का फॉर्मली आगाज़ करते हैं हमारे सेगमेंट व्हाट्सएप के साथ। सो पहली खबर अगेन क्रिकेट के हवाले से ही है और डरबन में आईसीसी मीटिंग के साइडलाइंस पर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात को लेकर हमने देखा है कि काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ भी हैं, बिकॉज ज़का अशरफ कुछ कह रहे हैं कि उस मीटिंग में क्या चीज़ें कमिट हुई हैं, और जब जे शाह ने अपने मीडिया से बात की है तो उनके मीडिया के हवाले से डिफरेंट खबरें आ रही हैं। उस पर डिटेल पे हम डिस्कशन करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी उमूर पर बातचीत हुई है और ज़राए के मुताबिक बीसीसीआई सेक्रेटरी जे शाह ने एशिया कप के दौरान पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली है। जबकि दूसरी जानिब, जैसे मैंने कहा, भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में जे शाह ने पाकिस्तान आने की खबरों की तरदीद की है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस कि आया उस मीटिंग में हुआ क्या है और कमिटमेंट है क्या। जे शाह ने चौधरी ज़का अशरफ को वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की भी दावत दी है, जो उन्होंने कबूल कर ली है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और श्रीलंकन बोर्ड 11 के दरमियान 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया है। श्रीलंकन बोर्ड 11 पहली इनिंग्स में 196 रन बनाकर आउट हुई। जवाब में पाकिस्तान ने 342 रन स्कोर किए। शान मसूद ने 83, बाबर आजम ने 79 और सऊद शकील ने 61 रन बनाए। दोनों इनिंग्स में श्रीलंकन बोर्ड 11 4 विकेटों पर, दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 88 रन बना सकी। शाहिन शाह ने अच्छी बॉलिंग की, पहली इनिंग्स में भी 3 और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 1 विकेट हासिल की। लेकिन सिर्फ 2 दिन का मैच था, सो वी कुड सी के शान मसूद अच्छी फॉर्म में दिखे। बाबर आजम हमेशा ही अच्छा खेलते हैं एशियन कंडीशंस में, स्पेशली उन्होंने भी अच्छे रन्स किए। अगली खबर है आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में हमारे प्लेयर्स की रैंकिंग्स अपडेट हुई हैं। स्पेशली बाबर आजम जो है वो 3 दर्जे तरक्की के बाद दुनिया के तीसरे बेहतरीन बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन अपनी पहली पोजीशन टेस्ट रैंकिंग में एज अ टॉप बैट्समैन बरकरार रख रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का दूसरा नंबर है। बाबर आजम के पास चांस है श्रीलंका सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करें और अपनी रैंकिंग को और बेहतर करें, और अभी भी टॉप 3 में है, 3rd पोजीशन पे है। अगली खबर पाकिस्तान के कौमी खेल के हवाले से, जिसमें एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम के ट्रायल्स का कल नेशनल हॉकी स्टेडियम में लाहौर में होंगे। और लाहौर में जारी तरबियती कैंप में मौजूदा खिलाड़ियों के ट्रायल्स पीएचएफ सिलेक्शन कमेटी के ज़ेर निगरानी होंगे। सो अ गुड टाइम फॉर प्लेयर्स टू मेक दिस सिलेक्शन। 2 रोज़ा ट्रायल्स के बाद पीएचएफ सदर ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब की मंजूरी के बाद मुंतखब टीम का ऐलान किया जाएगा। एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी 3 अगस्त से भारत के शहर चेन्नई में होगी। इवेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें भारत, कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान और चीन की टीमें शामिल होंगी। सो दिस इज़ इट फ्रॉम द व्हाट्सएप सेगमेंट, और शो का अब आगाज़ करते हैं। हम हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अब्दुल कादिर, उनसे हम डिस्कशन करेंगे। उन्होंने कल एक न्यूज़ ब्रेक की थी मीटिंग के हवाले से, जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ और जे शाह के दरमियान हुई है। सो कादिर, आपको वेलकम करते हैं शो पे, बहुत शुक्रिया टू बी ऑन द शो एंड विद अस। और आपने ये न्यूज़ ब्रेक की थी जे शाह और हमारे ज़का अशरफ की मीटिंग की, और जैसा कि बड़ा क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के लिए इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड कप दैट्स गोइंग टू हैपन इन इंडिया, और उससे पहले एशिया कप है। सो नजम सेठी साहब जब थे तो उन्होंने कुछ चीज़ें कमिट की थी और एशिया कप का पूरा मॉडल अलाइन था। लेकिन अब क्योंकि हमारे इंटरनल मैनेजमेंट कमेटी जो पीसीबी की है उसमें काफ़ी चेंजेस हुई हैं, अब आप क्या देखते हैं सारे सिनेरियो में कादिर? देखिए, गुज़श्ता रोज जो डरबन में मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और भारतीय जो क्रिकेट है बोर्ड उनके सेक्रेटरी जे शाह के दरमियान हम जो मुलाकात हुई वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे के करीब शुरू हुई है और 10:30 बजे खत्म हुई। 1 घंटे में मुहित वो मुलाकात थी और उसमें दोनों बोर्ड्स के क्रिकेट बोर्ड्स के जो सरबराहान हैं उनमें मुलाकातों का सिलसिला कायम रखने पर इत्तेफाक किया गया। जबकि जराए हमें यह भी बताते हैं कि ज़का अशरफ ने बीसीसीआई सेक्रेटरी जे शाह को एशिया कप में पाकिस्तान आने की दावत दी और उन्होंने उस दावत को कबूल भी किया। हालांकि इंडियन मीडिया आज से जो है वो गुज़श्ता रोज से ये राग अलाप रहा है कि
के भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने ऐसी कोई दावत कबूल नहीं की। अलबत्ता जो ज़का अशरफ के करीबी ज़राए हैं वो हमें ये बताते हैं कि तमाम तर जो मुलाकात थी वो बड़े अच्छे गुड नोट पर खत्म हुई है और जय शाह ने उनको भी दावत दी है वर्ल्ड कप में आने की, जो कि ज़का अशरफ ने भी ये दावत कबूल की है। और दोनों बोर्ड के हवाले से ये जो बायलैटरल सीरीज है पाकिस्तान इंडिया की, काफी अरसे से ये जो है वो सीरीज देखने को नहीं मिली, उस हवाले से भी ये बात। लेकिन कादिर, एशिया कप कादिर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी तो हमने एक खुद ही कहा है कि हमारी एक कमेटी बैठी हुई है जो ये डिसाइड करेगी कि आया हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आपके जो चेयरमैन कमेटी हैं वो कैसे कमिट कर सकते हैं ज़का अशरफ के वो वर्ल्ड कप देखने के लिए जाएंगे? सो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? देखिए, इस हवाले से जो आईपीसी मिनिस्टर हैं एहसान मुजारी, उन्होंने भी भारतीय जो मीडिया है उसको इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान जो है वो अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। देखिए, ये सियासी बातें होती हैं जो जराए हमें कंफर्म करते हैं। जब गोवा में इजलास था उस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जो कमेटी के भी सरबराह हैं, वो वहां पर काफी नाला हुए थे। चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन थे मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने जब ये कहा था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, उस हवाले से काफी हद तक जो है वो वहां पर मौजूद जो इजलास में सहाफी थे, जब हमारी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो काफी नाराज हुए थे नजम सेठी की इस बात पे, और उनका ये मौकफ था कि पाकिस्तान को वहां पर भारत में जाकर वर्ल्ड कप जरूर खेलना चाहिए। आप देखें, साबिक क्रिकेटर्स भी यही बातें दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए जाना चाहिए, और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आगे रिटर्न जो उनकी गारंटी है आईसीसी हमें लिख के दे कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम तर टीमें पाकिस्तान आएंगी और पाकिस्तान क्योंकि मेजबानी कर रहे हैं इस हवाले से। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जो बयान आते हैं ये सियासी तौर पर आते हैं सामने, और अंदर से जो हमें जराए बताते हैं वो ये है कि पाकिस्तान के जो वज़रा हैं वो भी ये चाहते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नई मैनेजमेंट कमेटी आई है ज़का अशरफ की सरबराही में, वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत जाए और भारत में जीत कर आए। लेकिन कादिर, अगर हम थोड़ा सा जय शाह का पर्सपेक्टिव देखें कि उन्होंने अपने मीडिया से जब बात की है तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये नेगेट किया है इस बात को कि वो पाकिस्तान आएंगे, उन्होंने पाकिस्तान आने की दावत को कबूल किया है या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। सो हमारे यहाँ से जो नैरेटिव जा रहा है, जो आई मीन इट वॉज नॉट अ रिटन स्टेटमेंट, वो हमारे जो ज़का अशरफ हैं उन्होंने भी ज़ाहिर मीडिया के थ्रू ये इन्फॉर्म किया लोगों को कि वहाँ से सारी चीज़ें कबूल हुई हैं। लेकिन जब वहाँ के मीडिया की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि जो चीज़ें यहाँ पे क्लेम की जा रही हैं वो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, फैसला हमेशा से यही चलता हुआ आ रहा है, अगर उनके चाहे उनके अदाकार हों वो पाकिस्तान जाने के हक में बयान दें और उसके बाद वो पाकिस्तान जाने के बयान में जब उनके प्रेशर आता है, वहां पर जो सियासी तंजीमें हैं, जो उनकी शरपसंद तंजीमें हैं, वो जब उन पर दबाव डालती हैं तो उस वक्त वो अपने बयानात को वापस ले लेते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। यही हाल जय शाह का है। जय शाह ने नजम सेठी के साथ भी जो मुलाकातें हुई थी एशिया कप के हवाले से, उसमें भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है। ये हम बज़ाहिर जो है वो मीडिया के थ्रू, भारतीय मीडिया ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे जय शाह और ज़का अशरफ जो है वो मुलाकात के दौरान एक दूसरे से मुंह मोड़ के बैठे होंगे और उनसे मुलाकात जो है वो उन्होंने अपने की नहीं होगी सही तरीके से, ऐसा कुछ। ऑलराइट अब्दुल कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डालने के लिए। अब हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बहुत ही लर्नेड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं लीना अजीज़ साहिबा हमारे साथ शो पे हैं। लीना, आपको वेलकम करते हैं शो पे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे थे वही सवाल आपसे करना चाहेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिले कि जो ये फुटबॉल चल रही है बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान, आपकी ऑब्वियसली उस पर नज़र होगी, किस तरह आप देखती हैं? आपको लगता है कि हमारे जो इंटरनल इश्यूज़ हैं इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग द फिक्स्ड पीसीबी चेयरमैन और जो पॉलिटिकल ये सिचुएशन चल रही है, हमेशा हम कमेटी का एक चेयरमैन बनाते हैं, पीसीबी बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनता, आपको लगता है कि इसका एडवांटेज इंडिया को जा रहा है और आगे आने वाली दो बड़ी लीग्स में पाकिस्तान के लिए एक अजीब सी सिचुएशन है? हाँ, देखिए, बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है ये कि एक जो ज़का कुछ और बात कर रहे हैं, वहाँ पर जय शाह कुछ और बात कर रहे हैं। टोटली कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। इस लेवल पे इस तरह का होना नहीं चाहिए। और देखिए, हमें भी एक इंडिया का जो एक हिस्ट्री है उसको समझना चाहिए कि वो लोग हमेशा पाकिस्तान को MOU साइन करके कि 2023 तक हम 8 सीरीज खेल लेंगे और 10 सीरीज खेल लेंगे, दे ऑलवेज गो बैक ऑन देयर वर्ड। तो जब तक वहाँ पर एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान के खिलाफ है और कोई हमारे सियासी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो ये चीज़ें होती रहेंगी।
और इस तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशंस क्रिएट होती रहेंगी। अब जो आपने दूसरी बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीबी लेवल पे कितना टर्मोइल है, फोर्थनाइटली हमारे चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, अजीब मजाक सा ही बना हुआ है कोई, तो उसका तो देखें, दे विल नॉट टेक अस सीरियसली एवर। जहां पर एक कंसिस्टेंसी होती है, एक चेयरमैन चला आ रहा होता है 4-5 साल से, वो 5 साल में डिफरेंट मीटिंग्स आपसे अटेंड कर चुका होता है आईसीसी की, एक डिफरेंट चेयरमैन को सेक्रेटरी लेवल्स पे एक रेपो क्रिएट हो चुकी होती है, एक इज्जत बन चुकी होती है, तो वो तो इस तरह तो पाकिस्तान में होता ही नहीं है। अब साल पहले तो रमीज जा रहे थे, उसके बीच में नजम साहब जा रहे थे, अब जका साहब आ गए, अब आगे पता नहीं कौन आएगा। सो ये भी ऑफ कोर्स दीज थिंग्स मैटर अ लॉट, सो वी गॉट टू लुक एट हैविंग सम स्टेबिलिटी इस में भी, कि एक तरह के मजाक ना बने। नॉट ओनली इट इज अ जोक इन पाकिस्तान, बट ऑब्वियसली कौन सीरियसली लेगा। आप मुझे बताएं कि मैं आपसे कमिट कर लूँ जी कि मैं तो कल आपके पास चाय पे आऊँगी, और थोड़ी देर पहले आप बात किसी को जाके कह दें कि जी लीना चाय पे आएंगी, और मैं अभी कॉन्फ्रेंस कर दूँ, मैं कहूँ जी मैंने तो कहा ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं आपको वो इज्जत नहीं दे रही। लेकिन मैं आपको क्यों नहीं इज्जत ले रही, अब आपको ये रेट्रोस्पेक्ट में जाके देखना है कि क्या वजह है। अब उसको किस तरह हम सही कर सकते हैं, हम इसी तरह कर सकते हैं कि प्रॉपर इसको जो पीसीबी है इसको डीपोलिटिसाइज करें, जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, एक जो पीसीबी चेयरमैन है अपना टेन्योर पूरा करे, 4 साल 5 साल जो भी है उसको पूरा करे, तो दैट देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल आल्सो टेक अस सीरियसली। बट इंडिया को तो ट्रस्ट करना ऑन अनदर लेवल, इट्स नॉट, आई मीन इट शुडंट बी डन, बिकॉज हमारे साथ बड़ी दफा धोखे हो चुके हैं, और वो हो सकता है कि उन्होंने, मुझे पूरा शक है कि उन्होंने मुलाकात में ज़का साहब से कमिट किया होगा कि मैं ज़रूर आऊँगा ये वो, और जैसे भी आपने कहा कि जब वो इंडिया वापस गए तो उन्होंने अपना जो है स्टेटमेंट ही बदल ली। बट ये हमें इतनी समझदारी तो हमें होनी चाहिए ना कि हम समझे कि हमारे साथ जो जिन लोगों से हम डील करें उनकी क्या हिस्ट्री है हमारे साथ और किस किस्म के लोग। और दूसरा लीना जी, एक और चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हमें लगती है, एम्बैरेसिंग लगती है, वो ये कि जय शाह ने ना सिर्फ ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, या एक कहें कि नेगेटिवली ये सब कहा कि हो सकता है कि ये मिसकम्युनिकेशन है या ये ओवर क्लेम है पाकिस्तान की तरफ से। डू यू थिंक दैट ऑल्सो पुट्स अस इन अ बैड सिचुएशन कि हम अब इस सिचुएशन में हमें वर्ल्ड कप भी खेलने जाना है, और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे और सारे एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि इवेंचुअली पाकिस्तान विल हैव टू गो एंड प्ले इन द वर्ल्ड कप, और हम सब यही क्रिकेट फैंस भी ये चाहते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह से नेगेटिवली वहाँ से स्टेटमेंट आना आपको और बैकवर्ड्स ले जाता है आपके क्लेम्स पे और आपके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको लेके? Absolutely, there are no two ways about it. देखिए, वो तो फैब्रिकेशन इम्प्लाई कर रहे हैं कि फैब्रिकेट की गई ये बात, तो जाहिर है ये नॉट ओनली डज इट लुक मेक अस लुक बैड, बट इट्स एम्बैरेसिंग। और यही वो फिर वही मेरी पिछली वाली बात है, आपने भी वही बात की और हर समझदार आदमी वही बात करेगा कि जब हमारा पीसीबी की अपनी कोई पता ही नहीं है, ये फोर्थनाइटली अखबार की तरह यहाँ पर चेयरमैन चेंज होते हैं, तो दुनिया में कौन हमारी इज्जत करेगा? भाई इज्जत तो जब ही होगी ना, एक चेयरमैन आएगा, कोई बुर्दबार सा चेयरमैन हो, वो रहे 4 साल, अपना काम करे, अपना विजन पूरा करे, दुनिया में ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान में जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, कम से कम हम क्रिकेट के लिए हम एक ही पेज पे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये जो वेरियस रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको बैठ के कम से कम क्रिकेट के पे एग्रीमेंट करना चाहिए कि हम में से जो भी XYZ पावर में आए, जो क्रिकेट चेयरमैन एक दफ़ा पीसीबी का इलेक्ट हो जाए, वो 4 साल जो भी इसका टेन्योर है वो पूरा हो, तो इससे फिर हमारी भी इज्जत बनेगी, सारे पाकिस्तान की इज्जत बनेगी उससे। बिल्कुल सही है लीना जी। एक जैसे हम डिस्कस कर ही रहे हैं, 8 महीनों में आपके 3 चेयरमैन चेंज होते हैं, लेकिन जैसे हमने बात की कि प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारी हर फील्ड में प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स करते ये हैं कि पिछला जो सीट होल्डर होता है उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको वो कोशिश करते हैं कि किसी हद तक या तो कंटिन्यू करें या उसमें ऐसी चीज़ें करें जो बेहतरी की तरफ हों। लेकिन हम देखते हैं कि जब नजम सेठी साहब आए तो उन्होंने आउटराइटली रमीज़ राजा साहब की जो भी चीज़ें थी उनको कहा कि वो गलत हैं और उसको फोर्टनाइटली उसको चेंज करने की कोशिश की गई। सिमिलरली ज़का साहब जब आए तो हमने देखा कि एक नई कमेटी बनती है जो ये डिसाइड करेगी कि आया हम वर्ल्ड कप पे जाएंगे नहीं जाएंगे। सो आपको लगता है कि एक तो हमारा पॉलिटिकल इशू है कि आपके चेयरमैन को आपके पैटर्न इन चीफ ने सेलेक्ट करना है, वो पॉलिटिकल इशू की वजह से आपका 4 साल पूरा नहीं करता कोई भी चेयरमैन। उसके बाद जो आपके
इस चेयरमैन की पोजीशन पे आते हैं लोग, वो भी कंसिस्टेंटली एज प्रोफेशनल्स पिछले चेयरमैन की चीज़ों को चलाते नहीं हैं, बल्कि वो उसको पूरा आउटराइटली चेंज करने की कोशिश करता है। देखिए साहब, इसकी वजह तो बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज जो भी चेयरमैन आए, चाहे रमीज़ हो या नजम सेठी साहब हो या ज़का साहब हो, वो किसी ना किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब रमीज़ एज सच रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं थे, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी इंक्लिनेशन कहाँ से थी वो हमें सबको पता है। लेकिन उनमें एक रमीज़ के साथ हमें ये फ़ायदा था कि कम से कम वो एक टेस्ट क्रिकेटर थे, फॉर्मर कैप्टन थे, पीसीबी के लिए एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम भी कर चुके थे तौकीर जा साहब के ज़माने में, तो कम से कम इतना ज़रूर था कि ही अंडरस्टूड दीज थिंग्स बेटर। उसके बाद नजम साहब आए तो देन वी थॉट कि चलो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, कम से कम वो पहले काम कर चुके हैं। ही डिड सम वेरी गुड थिंग्स, जैसे कि PSL उन्होंने शुरू किया, तो चलो अब कुछ सेटल हो जाएगा। और उसके बाद वो भी ना रह सके, एक और पॉलिटिकल पार्टी के अब वो आ गए रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं यही कह रही हूँ कि वी विल हैव टू राइज अबव दिस, वी विल हैव टू राइज अबव द पॉलिटिकल पार्टीज एंड who's from which political party or who supports what party. We will have to look at cricket more in a more sympathetic way, मेरा तो ख्याल है। इसलिए कि बेचारे क्रिकेट पे हम एक रहम कर लें और सारे मिल के बैठें और बात करें कि यार क्रिकेट का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, एक चेयरमैन इलेक्ट करें और वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए पावर में उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो चेयरमैन कंटिन्यू करना चाहिए। और वो क्रिकेट तो का पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है, मुझे तो ये नहीं समझ आती, बट दैट इज ऑल आई कैन से ऑन दिस मैटर। आई वुड आइडियली वांट एज अ क्रिकेट लवर, कमेंटेटर, एनालिस्ट, फैन, क्रिकेट फैन, आई वुड वांट कि भाई जो चेयरमैन आए उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक ना हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, कोई कमेंटेटर हो जाए, जर्नलिस्ट हो जाए, सीनियर कुछ भी हो जाए, जिसको क्रिकेट का पता भी हो और इन मैटर्स को अच्छी तरह हैंडल कर सके। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम टू थिंक अबाउट दिस। लेकिन लीना जी, ये शायद मुझे लगता है यू आर एब्सोल्युटली राइट इन व्हाट यू आर सेइंग, बट द प्रॉब्लम इज़ कि शायद ये कहना आसान है, लेकिन क्रिकेट, क्योंकि PCB आपका एक प्रॉफिटेबल इदारा है, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हाईलाइट होता है। सो आपको लगता है कि ये कहना सिर्फ आसान है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, पैटर्न इन चीफ को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, चेयरमैन को 4 साल पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली जब हम ये देखते हैं कि ये कैसे होगा, जैसे ही आपने कहा, जब मैंने सोचना शुरू किया ये होगा कैसे, तो वो शायद मुश्किल लगता है ऐसा होता हुआ। सो देयर आर नो सिंपल स्टेप्स 1 2 3 टू हैव दिस इम्प्लीमेंटेड। आपको लगता है क्या सोल्यूशन होगा एज ए सीनियर जर्नलिस्ट? आपको लगता है कि ये हो सकता है एक्चुअली? ये तो देखें, जो भी अगर ये नेशनल मसला बन गया क्रिकेट, तो जैसे मुल्क के लिए ऑल पार्टीज पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इस तरह इसके लिए भी एक कॉन्फ्रेंस बिठाएं और सारे मिल के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड जितने भी लीडर्स हैं बाकी ऑपोजिशन के, सब मिलके एक फैसला कर लें कि भाई हम में से जो भी पावर में है क्रिकेट को ना टच करें, क्रिकेट जो इन चीज़ों से दूर होना चाहिए। क्योंकि क्रिकेट देखें, अगर मैं ऑनेस्टली एक बात करूं तो पिछले 30-40 साल में किस चीज़ ने हमें इज्जत और खुशी दी है, आप बताएं? क्रिकेट ने दी है ना। क्रिकेट बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें इज्जत में, खुशी देने में, सब चीज़ों में आम लोगों की खुशी क्रिकेट से वाबस्ता है। गरीब आवाम की जो क्रिकेट से खुशी है उनकी इससे कनेक्टेड है। तो एक गरीब आवाम के लिए, मिडिल क्लास के लिए फैसला करें, मुल्क के लिए एक मिल के फैसला करें। इतना बड़ा फैसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है, ये एक नॉन पॉलिटिकल फैसला है, बिल्कुल जो मुल्क की बेहतरी के लिए किया जाए। लीना जी एब्सोल्युटली राइट। हमें शो पे एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, लीना जी हमारे साथ रहे। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आकर हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और ये भी जानेंगे कि ये सब जो मैनेजमेंट में चेंजेस होती हैं, आप इतने बड़ी लीग्स खेलने जा रहे हैं, उस पर प्लेयर्स पे क्या इंप्रेशन आता है, क्या उन पर दबाव आता है, उस पर डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हम ब्रेक पे जाने से पहले सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लीना अजीज साहिबा से बात कर रहे थे, अभी भी वो हमारे साथ शो पे हैं। लीना साहिबा, हमने काफ़ी डिस्कशन की इन टर्म्स ऑफ हाउ बैड वी आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ हैविंग योर चेयरमैन चेंजिंग एवरी गिवन डे। लेकिन अगर हम ये सब मैनेजमेंट की जो चेंजेस हैं उसके हवाले से जो बात करें, आपके प्लेयर्स पे वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और अभी रिसेंटली देखा जाए तो PSL के बाद इतनी क्रिकेट हमने खेली नहीं है। सो आपको लगता है अभी जो हमारा एक तो श्रीलंका में हम जो वार्म अप मैच खेला उसके हवाले से पूछेंगे, लेकिन जनरली अगर पूछूँ तो आपको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में, बिकॉज जब रमीज़ राजा साहब थे प्लेयर्स को एक अलग डायरेक्शन थी, एक अलग फोकस था, फिर नजम सेठी साहब आए तो अगेन प्लेयर्स का
एक कप्तानी को लेके क्वेश्चंस होना शुरू हुए, एक पूरा माइंडसेट चेंज हुआ। अब एक और चेयरमैन भी नहीं है, वो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी है। सो आपको लगता है कि इतना ज़्यादा टेंटेटिव सिचुएशन होना टॉप पोजीशंस पे, प्लेयर्स पे जनरली कितना उसका इम्पैक्ट होगा? देखिए डेफिनेटली इम्पैक्ट तो होगा। ये तो है ना कि एक घर होता है, उसमें जो आपका डोमेस्टिक हेल्प होता है, अगर रोज चेंज होता रहे तो कैसे आपका घर चलेगा। मतलब इसी तरह जो पीसीबी है, इट इज सपोज टू एड एंड हेल्प द प्लेयर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंसेस, टू मेक देम फील सिक्योर। तो जब सिक्योरिटी की फीलिंग ही नहीं होगी, अभी आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का भी मामला कुछ इन अ डिसअरे है, तो गालिबन तो जब अब रोज चेयरमैन चेंज होंगे तो ऑब्वियसली प्लेयर्स तो सिक्योर नहीं फील करेंगे। और दूसरी बात ये कि हर जो चेयरमैन आता है वो कोचिंग स्टाफ चेंज कर देता है, उसका विजन दूसरा होता है। आज प्लेयर मिकी आर्थर के साथ एडजस्ट करेंगे तो कल किसी और के साथ करना पड़ेगा। डोमेस्टिक लेवल पे भी ये था कि रमीज तो बड़ी ज़बरदस्त मूव थी उनकी कि वो डोमेस्टिक लेवल पे भी इंटरनेशनल कोचेस लेके आए थे। सो इससे बड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही थी। अभी किसी का विजन रीजनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट होता है, डोमेस्टिक पे किसी का डिपार्टमेंटल है, ऑब्वियसली प्लेयर्स पे तो बहुत असर पड़ता है। बट मैंने एक 2-3 दिन पहले भी आई डोंट रिमेम्बर किसके प्रोग्राम पे, बट आई सेड सो कि हमारे जो प्लेयर्स हैं इतने ब्रेव हैं और इतने मेंटली टफ हैं कि येट दे गो आउट एंड परफॉर्म एंड येट दे विन। और लीना जी, अच्छी बात यह है कि आपके कप्तान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनसे जब यही एग्जैक्टली सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा फ्लेक्सिबल जवाब दिया कि हम प्लेयर्स हैं, हमारा काम खेलना है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर अ कैप्टन टू हैव दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट। हमारे साथ एक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। माजिद भट्टी साहब, लीना अजीज़ हमारे साथ हैं और आपको भी ज्वाइन करने पर खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। स्ट्रेट अवे आपसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा कि जो ये फुटबॉल चल रही है जय शाह और ज़का अशरफ के दरमियान, आपको ज़्यादा डिटेल बताने की हमें ज़रूरत नहीं है कि वहाँ हमने क्या क्लेम किया, उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया। आपके पास क्या खबर है, एक्चुअल स्टोरी है क्या इस सारी चीज़ों को लेके? फैसल, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने अपने शो में इनवाइट किया। देखें, रमीज राजा बहुत बड़े पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, कप्तान थे, उनको वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कहा जाता है। वो पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं। नजम सेठी साहब बहुत बड़े सहाफी हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, माजी में भी पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं। अगर वो दो अशखास डिफरेंस नहीं डाल सके तो मेरा ख्याल में कल की मुलाकात भी रात लोगों ने बहुत सारी बातें की और सोशल मीडिया पे ऐसे लग रहा था कि बस अब तो जय शाह जो है वो हमारी मुट्ठी में आ गए और वो सितंबर में लाहौर आएंगे और उसके बाद बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो मेरा ख्याल में फोटो सेशन से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं थी। एशियन लेवल पे हो सकता है 2-4 जो पॉलिसी डिसीजन है वो डिस्कस हुए हो, लेकिन देखें ये भारतीय हुकूमत जो इस वक्त है बीजेपी की, बेसिकली नरेंद्र मोदी का बयानिया क्या है? एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तानी। और जय शाह के जो वालिद हैं अमित शाह, वो उनके राइट हैंड है और इंटीरियर मिनिस्टर है इंडिया के। तो अगर वो ज़का अशरफ की वजह से अपनी पॉलिसी चेंज कर लेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में हम ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ना। ये कल रात नादान दोस्तों ने हेडलाइंस देने की कोशिश की, लेकिन इतनी जल्दी बैकफायर कर जाएगा और आधी रात से पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल में हमें एटलीस्ट ये कंसीडर करना चाहिए कि टॉप पोस्टों पर जो लोग आ रहे हैं क्या वो इतने क्रेडिबल हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छे मकाम पर तो लेकर जाए। लेकिन ये जो साइड लाइन्स पर जो मुख्तलिफ बदमज़गियाँ होती हैं या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं, जिस तरह कल रात हमने कहा जी वो जय शाह तो एशिया कप के मैचेस देखने लाहौर आ रहे हैं और उन्होंने हमारी दावत कबूल कर ली, हमने इंडिया जाने के लिए उनकी दावत कबूल कर ली। तो मेरा ख्याल में ये चीजें होनी नहीं चाहिए। हमें बोलने से पहले तो जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है माजिद साहब। इसी खबर के हवाले से अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि
प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसको बिलावल भुट्टो साहब लीड कर रहे हैं। उस कमेटी का काम ये है कि उनको डिसाइड करना है कि आया पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप खेलने जाएगा इंडिया में या नहीं जाएगा। आपको लगता है कि वो डज इट मेक सेंस कि ऐसी कोई कमेटी बने और अभी हमें इस पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है? बिकॉज आपके जो पिछले चेयरमैन थे या चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे, उन्होंने ये बड़ा क्लियरली एक फार्मूला लाइन कर लिया था कि हम एशिया कप को इस मॉडल के तहत खेलेंगे और फिर वर्ल्ड कप में जाएंगे। देखिए फैसल, होगा तो वही जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहेगी। 2016 में मुझे याद है जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ तो बिल्कुल लास्ट मिनट में उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान थे। बिल्कुल लास्ट मिनट में पाकिस्तान टीम को उन्होंने अलाउ किया और उसमें जो धर्मशाला का वेन्यू था उस पर पाकिस्तान ने एतराज किया और वो पाकिस्तान के मैचेस कलकत्ता शिफ्ट हो गए। लेकिन इतनी हाई पावर कमेटी बना दी है जिसमें पीडीएम की तकरीबन तमाम जमातों के एक एक रहनुमा जो मिनिस्टर्स हैं वो मौजूद है। आज मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को सुन रहा था, वो एक जगह तकरीर कर रहे थे दोपहर में कहीं, वो कह रहे थे कि 14 अगस्त से पहले पहले हमारी टर्म पूरी हो जाएगी और असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। तो ये अब मेरी अपनी असेसमेंट है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये मीटिंग जरूर होगी, कुछ सिफारिशात ये कमेटी देगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये मलबा आपके ऊपर लेगी नहीं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर इलेक्शन का महीना है पाकिस्तान में। तो पीडीएम की हुकूमत इंडिया टीम भेजकर जो शायकीन का जो रद्द-ए-अमल आएगा, मेरा नहीं ख्याल उसका सामना करेगी। वो ये कहेगी कि जी अभी टूर्नामेंट दूर है, जब ये टूर्नामेंट करीब आएगा टीम तो पाकिस्तान में जाना ये तो तय है, लेकिन फैसला मेरे ख्याल में जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसके जो लोग होंगे, ये मेरी जाती राय है कि वो लोग करेंगे। जाहिर है फॉरेन ऑफिस की भी उसमें मुशावरत शामिल होगी, पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है दिल्ली में वो भी अपनी राय देगा, इंटीरियर मिनिस्ट्री अपनी राय देगी। लेकिन मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब की जो हाई पावर कमेटी है वो सिफारिशात तो जरूर छोड़ के जाएगी, लेकिन ये फाइनल उसी वक्त डिसाइड होगा जब अगस्त सितंबर करीब आ जाएगा, जब टूर्नामेंट करीब आएगा। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान को अहमदाबाद से तो रिजर्वेशन है, तो अगर पाकिस्तान ने कोई अंडर द कारपेट कमिटमेंट नहीं की तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान अहमदाबाद के वेन्यू पर एतराज करे जो 15 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया मैच है, जो उसका मुतबादिल वेन्यू जो बीसीसीआई के सोर्सेज बता रहे हैं कि वो शायद चिनाई है, तो हो सकता है कि वो मैच चिनाई शिफ्ट हो जाए। लेकिन इतनी हाई पावर कमेटी बनने के बावजूद जितना स्पोर्ट्स मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो भाई बिलावल भुट्टो आपके चेयरमैन है पीपुल्स पार्टी के, उससे पहले एहसान मजारी साहब मीडिया में आप आकर अपनी जाती राय नहीं दे सकते। इस वक्त वो आईपीसी के मिनिस्टर हैं, लिहाजा उनकी राय पाकिस्तान की राय होगी, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की राय होगी। तो लिहाजा मैं इंतहाई अदब के साथ मजारी साहब से दरखास्त करूंगा कि मजारी साहब आप भी इंतजार करें, अगर आपकी राय है तो उस मीटिंग में दें और अपनी सिफारिशात प्राइम मिनिस्टर को भेज दें। वक्त से पहले मीडिया में आके इंडियन मीडिया में वक्ती तौर पर आपको हेडलाइंस बनेगी, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए चीज़ें अच्छी नहीं है। एक चीज़ मैं दोनों साहिबान से जानना चाहूँगा कि एक गलती हम बार बार करते हैं। हम नजम सेठी साहब ने भी जब ये कहा था कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम खेलने नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप, एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होगा तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। देन ही हैड टू गेट बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन और उसको किसी मॉडल पे अलाइन करना पड़ा। ज़का अशरफ साहब के साथ भी हम ये देख रहे हैं कि स्टेटमेंट हम बड़े बड़े देते हैं, फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअल सिचुएशन डिफरेंट है। आपको लगता है कि हमें इन गलतियों से सीखना चाहिए और वी शुड कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि हम बड़े बड़े चीज़ें स्टेटमेंट दें मीडिया पे, बजाय इसके कि हम अपना होमवर्क करें और देखें कि हमारी एक्चुअल सिचुएशन क्या है और एक्चुअली होने क्या जा रहा है। पहले लीना जी से पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे, फिर माजिद साहब की तरफ आ जाएंगे। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये वो उसी बात की एक एक्सटेंशन है फैसल के। अब जो बात पहले आप एक चेयरमैन करता है वो उसका नफी दूसरा आके कर देता है। एंड देन ऑल्सो देखिए अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो नुकसान किसका है? हमारा। सारी दुनिया तो वर्ल्ड कप खेल रही होगी, हमारी टीम ही बैठी रहेगी। पहले ही जब पीएसएल होता है, वो आईपीएल होता है, तो वो 2-2.5 महीने हम सफर करते हैं बिकॉज दुनिया की सारी बड़े प्लेयर्स वहाँ खेल रहे होते हैं, सीरीज होती नहीं है तो हमारे प्लेयर्स के लिए बड़ी मुश्किलात होती है। देखिए फिर पाकिस्तान एक दुनिया की टॉप टीम है, हम पोटेंशियल विनर्स हो सकते हैं वर्ल्ड कप के, तो हमें तो जरूर जाना चाहिए। ठीक है, अब ये जो इंडिया पाकिस्तान के मामलात हैं ये पॉलिटिकल उस पे होने चाहिए, लेवल पे होने चाहिए। आईसीसी शुड मेक श्योर कि भाई इस तरह के मामलात जो हैं
वो ना हो। और एक चीज मैं ऐड भी करना चाहूंगी, जैसे ये जो जैसे टूर्नामेंट्स अलॉट होते हैं, एशिया कप या वर्ल्ड कप, तो आईसीसी क्या बच्चा है? आईसीसी को पता है कि इंडिया पाकिस्तान के कैसे मामलात हैं, एक के घर दूसरा नहीं खेलना चाहता। तो भाई ये दो मुल्कों को क्यों नहीं टूर्नामेंट अलॉट कर लेते, ताकि अगर इंडिया चाहे तो अपने मैच श्रीलंका में खेल ले और पाकिस्तान चाहे तो वो भी अपने मैच या बांग्लादेश में खेल ले या जिधर भी खेले। तो जब तक ये टेंशंस दोनों मुल्कों के दरमियान है, इवन क्रिकेट टेंशंस एंड पॉलिटिकल टेंशंस, और ये क्लियर आउट नहीं होती हैं और बायलैटरल सिलसिले नहीं शुरू होते, तो द थिंग इज कि आप दो मुल्कों को अलॉट करें टूर्नामेंट, तो ये सारे मामलात और ये डिस्कशंस ही बंद हो जाएंगी। मतलब ये आईसीसी शुड हैव बेटर सेंस, आई थिंक। ठीक है, लेकिन बिफोर वी टेक माजिद साहब पॉइंट ऑफ व्यू, एक चीज़ ये है कि हमें ये बड़ा क्लियरली समझ में आता है कि आईसीसी ने तो वही करना है जो बीसीसीआई ने डिक्टेट करना है, और हर टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि आखिर में हमारे शोज़ पे भी हमने 3 महीने पहले भी जब बात की थी, हमें यही फीडबैक मिल रहा था, इवन इंडिया से ही फीडबैक मिल रहा था कि ये एशिया कप जो है वो श्रीलंका और कुछ मैचेस पाकिस्तान में होगा, और इवेंचुअली वही हुआ। सो इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और आईसीसी इवेंचुअली करता वही है जो बीसीसीआई कहता है। माजिद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? बिल्कुल फैसल, मैं भी आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में पीसीबी का चेयरमैन जो भी है, वो रमीज राजा हो, एहसान मानी हो, नजम सेठी हो या ज़का अशरफ हो, एक जो पॉलिसी बन गई ना पीसीबी की, तो वो फिर किसी फर्द वाहिद की पॉलिसी नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है। लिहाजा उसको निगेट करके हम अपने लोगों का खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं, चाहे आपके जितने भी जिससे इख्तलाफ हों। तो मेरे ख्याल में जो नजम सेठी साहब पॉलिसी बनाकर गए थे, यकीनी तौर पर उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी ये सारी चीजें पूछती होंगी। एशिया कप की मैं बात कर रहा हूँ, और प्राइम मिनिस्टर जो पेट्रन भी हैं पीसीबी के, उनसे भी उन्होंने मशवरा ले लिया होगा। तो अगेन जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जब बड़े ओहदों पर हमारे लोग आके बैठते हैं तो उनको बोलने से पहले तोल जरूर लेना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। बाद में जगहसाई होती है पाकिस्तान की, जैसा लीना बात कर रही है, इतनी बड़ी हमारी क्रिकेटिंग लेगेसी है। लेकिन अगर हम बोर्ड लेवल पे देखें, यहाँ भी हमारे पास ये मार्शल नूर खान जैसे, आरिफ अली खान अब्बासी जैसे बड़े अजीम जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जस्टिस कार्नेलियस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले चेयरमैन थे, तो उस किस्म के लोग आके चले गए। लिहाजा हम आज जिन लोगों को देख रहे हैं और जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को रुसवा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें इन बड़े ओहदों पर जिन लोगों को भी लेकर आए, मेरा किसी से कोई मसला नहीं है, लेकिन उन लोगों को एटलीस्ट ध्यान देते हुए तो ये सोचना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। जो बात कर रही है ना, मैं थोड़ा सा उनसे डिसएग्री इस लिहाज से करूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मामला जो हैं वो क्रिकेट से बढ़कर है। हमारी उनकी, आपको पता है कि पॉलिटिकल टेंशन, जंगें हमारी हो चुकी आपस में। लिहाजा अब इस 2023 के वर्ल्ड कप को तो हम सामने रख रहे हैं, एशिया कप की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस 7-8 साल के आईसीसी का जो इंटरनेशनल क्रिकेट का साइकिल है, उसमें लगभग 3 से 4 बड़े टूर्नामेंट हैं जिनकी मेजबानी इंडिया ने करनी है। हमने तो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है। तो मेरे ख्याल में इसमें आईसीसी को एक पॉलिसी बनाना पड़ेगी। बिल्कुल सही है। इसी तौर पर जब आईसीसी के प्रेसिडेंट और सीईओ पिछले दिनों लाहौर आए थे नजम सेठी साहब के दौर में, कुछ ना कुछ वो पाकिस्तान को कमिटमेंट देकर गए कि आप इंडिया आ जाए तो 2025 में इंडियन टीम भी पाकिस्तान आएगी। लेकिन मसला वही है कि ये सारा कुछ बोर्ड के हाथ में नहीं है, ये हुकूमतों के हाथ में है। इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनकी टीम पाकिस्तान ना आए। बिल्कुल सही है। हम तो देखें, हमने तो उनकी ऐसी मेजबानी फैसल की हुई है कि अगर आप इंडियन साथियों से या इंडियन खिलाड़ियों से पूछ लें तो 2004, 6 और 8 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई, आज भी वो पाकिस्तानी मेजबानी की जो है वो तारीफ करते हैं और कई साथियों ने तो किताबें लिखी। लेकिन इंडिया अनफॉर्चुनेटली बड़ा भाई होने के बावजूद उनका दिल बहुत छोटा है और वो पाकिस्तान के मामले में
उनके दिल में बहुत ज्यादा बुग़्ज़ है, वो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। माजिद, आप थोड़ी सी नज़र डालते हैं, हमारी टीम श्रीलंका में मौजूद है, हमें 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं श्रीलंका से। 16 जुलाई से पहला टेस्ट मैच है। वार्म अप मैच में हमारी परफॉर्मेंस पे आपकी नज़र पड़ी होगी बिल्कुल। बैटिंग में शान मसूद की परफॉर्मेंस, बाबर ने अच्छे रन्स किए हैं, शकील मसूद ने रन्स किए हैं। सो आपको लगता है कि पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है, या आपको लगता है कि शायद और बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी? नो डाउट आज जो 2 डे मैच ड्रॉ हुआ है उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी है। बॉलिंग में आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी ने रेड बॉल में 3 विकेटें हासिल की। कल कोच भी इनकी तारीफ कर रहे थे, मॉर्निंग मॉर्कल। आज जिस तरह आपने बताया, सऊद शकील ने 50 बनाई, बाबर आजम ने, शान मसूद ने 80+ किए। स्टार्ट तो अच्छा है, लेकिन हमारा ओपोनेंट बहुत वीक था। जो श्रीलंका बोर्ड प्रेसिडेंट 11 थी, उसमें सिवाय 1 या 2 खिलाड़ी से पूरी गैर मारूफ टीम थी और बिल्कुल एक डिफरेंट वेन्यू था। इतवार को जब हम गॉल में खेलेंगे श्रीलंका की मेन टीम के खिलाफ, उस वक्त मेरे ख्याल में सिचुएशन डिफरेंट होगी। श्रीलंका की टीम खासी मजबूत है और खासतौर पर अपने ग्राउंड में श्रीलंका को हराना आसान नहीं है। लेकिन मैं अभी मेरे ख्याल में 4-5 दिन पहले कराची में जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि माजी में हम श्रीलंकन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते रहे। तो अगर बाबर आजम रिकॉर्ड देख लें तो श्रीलंकन स्पिनर्स की वजह से हम माजी में जो पिछली 5-6 सीरीजें श्रीलंका में अगर हारे हैं तो श्रीलंका के स्पिनर्स की वजह से हारे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बैटिंग वर्सेस श्रीलंका की स्पिन अटैक, इनका असल मुकाबला है। लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम अपनी क्लास दिखाएंगे। फिर एक जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि सरफराज तो 11 में होंगे, लेकिन ये भी इत्तलात आ रही है कि मोहम्मद रिजवान एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान 11 क्या उतारता है इस मैच। इंटरेस्टिंग होगा बिल्कुल। लीना जी, हमने सिर्फ 14 टेस्ट मैचेस खेलने हैं इस साल और श्रीलंका इज़ वन ऑफ द टीम्स जहां हम अपना चांसेस देख सकते हैं और आपके लिए एक आउटसाइड पाकिस्तान सीरीज़ है जहां आपके पॉइंट्स अच्छे डेवलप होते हैं। तो टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स को देखते हुए आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल सीरीज़ है और पाकिस्तान को 2-0 जीतना चाहिए? एब्सोल्युटली। लेकिन जो पिछली सीरीज है वो भी पाकिस्तान को 2-0 जीतनी चाहिए थी। लेकिन श्रीलंका इन देयर ओन टेरेन, इन देयर ओन बैकयार्ड इज अ वेरी डिफिकल्ट टीम। उनके पास 3 pronged स्पिन अटैक है। जयसूर्या है उनके पास, ठीकशना है, हसरंगा है, 1-2 उनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो भी कर लेते हैं। 4-4 स्पिनर है उनके पास, पेस अटैक भी अच्छा है उनके। वो बड़ी बात है क्या जो मलिंगा टाइप नए बॉलर हैं वो भी बड़े डेंजरस है। सो दैट वोंट बी एन इजी टीम। ये अगर हम साइड मैचेस से कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी भी कोई जो होम टीम होती है ना, साइड मैच में अपना पूरा हैंड आपको शो नहीं करती। वो अपना जो हैंड है रिजर्व करके रखते हैं और टेस्ट मैच में सही अपना फुल हैंड रिवील करती है। सो इट विल बी अ वेरी वेरी डेंजरस टीम इन देयर ओन बैकयार्ड। बट पाकिस्तान इज अ एक्सीलेंट साइड। अगर पाकिस्तान में सिर्फ एक बात करूंगी, अगर पाकिस्तान अपने कैचेस ले ले, क्रूशल कैचेस जो पिछले साल इन्होंने वेस्ट इंडीज में भी ड्रॉप किए और श्रीलंका में, तो पाकिस्तान हैज अ गुड चांस। बट हैविंग सेड दैट, श्रीलंका इज अ माइटी डिफिकल्ट टीम and we'll have to bowl well, take our catches and the tracks, but condition पे बड़ा डिपेंड करेगा कि कैसी पिच वो हमें ऑफर करें। और 3-3 स्पिनर्स हम पे अगर वो कर देंगे तारीख, तो फिर हमें भी डिफिकल्टीज होंगी। बट we'll have to see, it'll be a very interesting series, evenly matched होगी। पाकिस्तान will have to play out of their skins to win in Sri Lanka. वेरी गुड पॉइंट। लीना जी, आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। माजिद भट्टी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हमारे लोग होंगे इंशाल्लाह। और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपने पूरे कैचेस ले, फील्डिंग अच्छी करे और ये सीरीज़ हम अच्छी खेलें और 2-0 जीतें। गेम सेट मैच का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मिलेंगे नए एक्सपर्ट्स के साथ, नए शो के साथ। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।